नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें इशाक डार की हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भारत को घेरने के लिए दो मोर्चों पर बांग्लादेश की इन्होंने यात्रा की थी। 13 साल बाद पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। उम्मीद थी कि इस यात्रा में बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, भारत के खिलाफ कोई ना कोई नई रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन वहां कूटनीति का जो कड़वा डोज है ना, वो इशाक डार लेकर वापस लौटे हैं। क्योंकि बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि पहले 1971 में जो 30 लाख लोग मारे या फिर बलात्कार हुए, विस्थापित हुए, उन लोगों के लिए पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद कोई बायलैटरल टॉक यहां होगी। कितनी कामयाब रही इशाक डार की यात्रा, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो यही समझा दीजिए कि दोनों देश जो मिले थे, भारत को घेरने की साजिश थी, दोनों मोर्चों पर, अलग अलग सीमा पर, क्योंकि खबरें बहुत सारी ऐसी हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो आजकल बांग्लादेश में ट्रेनिंग दे रहे हैं आतंकवादियों को। नहीं, कुल मिलाकर कहानी यह है कि 13 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री बांग्लादेश पहुंचा है। वो इस तरह की हाइप विजिट नहीं हुई है, तो बड़ी उम्मीद थी कि जैसे ही शेख हसीना गए, चूंकि शेख हसीना को माना जाता था कि वो भारत के ज्यादा करीब है, तो पाकिस्तान भी थोड़ा दूर ही रहता था। तो पाकिस्तान को एक उम्मीद जगी कि मोहम्मद यूनुस आए हैं तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग का रिलेशन जो होगा थोड़ा नजदीक होगा। लेकिन जैसे ही ये गए इशाक डार और यूनुस से मिलने की कोशिश करने लगे, तो पहले तो टाइम नहीं दिया, बाद में एक दिन इंतजार करते रहे और बताया जाता था कि यूनुस बहुत खुश नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से दुनिया देखे कि हम पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं भारत के खिलाफ। तो खैर समय दिया, लेकिन उससे पहले कंडीशंस रखे, और कंडीशंस क्या थे कि पहली बात की फॉर्मल अपोलॉजी मांगना पड़ेगा। जो 1971 में आपने जो जेनोसाइड किया है, फॉर्मल आधिकारिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, लिखित में, पहली शर्त। हाँ, लिखित में। और दूसरी शर्त यह थी कि कंपनसेशन देना पड़ेगा $4 बिलियन का, जो उस वक्त आपने संपत्ति का नुकसान किया, जो लोगों को मारा। देखिए, पाकिस्तान बेशरम है, वो माफी उफी मांग लेगा, लेकिन पैसे कहां से देगा? ये कह रहा है कि नहीं, पैसे के लिए तो हम दुनिया भर में भीख मांगते चल रहे हैं, $4 बिलियन तुमको देंगे। तो खैर मुलाकात हुई, बात किया, यूनुस ने कहा, फिर एक और बात कही यूनुस ने। उनकी तीसरी शर्त यह थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिश्ते होंगे बायलैटरल नहीं होंगे, सार्क को रिवाइव करके होंगे। तो सार्क जैसे ही हाँ, तो सार्क जैसे ही आ जाता है, फिर भारत भी उसमें आ जाता है। अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। तो श्रीलंका हो जाए, मालदीव हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, नेपाल हो जाए, इनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तो कुल मिलाकर इंप्रेशन ये लेके गए हैं इशाक डार बांग्लादेश से कि बांग्लादेश की सरकार ने अचानक उनको ये कर दिया कि एक सिग्नल दिया है कि तुम जितना होशियार हो ना, तुमको लग रहा है कि हम भारत के खिलाफ तुम्हारे साथ दे देंगे, ऐसा है नहीं। तो कुल मिलाकर इंप्रेशन ये लेके गए हैं इशाक डार। मोहम्मद यूनुस ने साफ साफ समझा दिया उनको कि तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत होशियार हो, भारत के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए तो तुम कूद के यहां आ रहे हो, लेकिन हमें पता है कि तुम इंटरनेशनल भिखारी हो, तुमसे कुछ नहीं मिलेगा बांग्लादेश को। यह बता दिया कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को क्या मिल सकता है सिवाय आतंकवाद के, कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ जिहादी भेजोगे, इसके अलावा क्या दे सकते हो तुम? ज्यादा से ज्यादा एक डील सिर्फ साइन हुई है, ये समझौता हुआ है, और समझौता भी एक तरह से सैद्धांतिक समझौता है कि अक्टूबर नवंबर तक डायरेक्ट फ्लाइट जो है ना ढाका से बांग्लादेश के बीच हम करेंगे। पूरे दौरे का लबोलुआब ये है, और कहीं कोई बात नहीं बनी। सिर्फ एक चीज पे एग्रीमेंट हुआ है कि सैद्धांतिक सहमति बनी है कि ढाका और इस्लामाबाद के बीच जो एक डायरेक्ट फ्लाइट होगी, बस इतना ही होगी बस। अच्छा, ये फ्री वीजा और एक कारण और है, कभी कुछ हस्ताक्षर हुआ इनके बीच? नहीं, प्रपोजल लेके गए थे, इस पे अभी बातचीत होनी है, वो फाइनल नहीं हुआ है अभी। और एक चीज आ जाइए, इशाक डार मिल किससे? ये देखिए, बेगम खालिदा जिया से, मतलब जो भी भारत विरोधी जो माने जाते हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं जी। मैं एक और इसमें एंगल आपको बता देता हूं कि हाल में भारत और चीन के रिश्ते अच्छे हुए। तो
चाहे भारत हो या चाइना हो, ये दोनों एक बात पे सहमत है कि अमेरिका को इस क्षेत्र में दखल नहीं देने देना है, चाहे जो हो जाए। अमेरिका को दूर रखना है, ये इंडिया भी चाहता है, ये चाइना भी चाहता है। अब है ये कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है, तो पाकिस्तान के साथ चाइना के रिश्ते खराब हुए। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल दुश्मनी नहीं होगी, बहुत मोटा निवेश लेकिन किया हुआ एक जो चाइना ने पाकिस्तान में। हाँ, दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक जो बोनहोमी थी ना, थोड़ा सा शक की नजर से देख रहा है कि अरे कर्जा हमसे लिया है और लंच कर रहा है ट्रंप के साथ, बात क्या है? इस तरह की एक शक आई है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में जाता है और ये इंप्रेशन आता है कि भाई ये पाकिस्तान जो है अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करेगा बांग्लादेश में, क्योंकि अमेरिका बहुत जोर शोर से बांग्लादेश में दखल देने की कोशिश कर रहा है और सारा तख्ता पलट ही इससे लिए हुआ था कि शेख हसीना को हटा के अपने फ्रेंडली गवर्नमेंट को लाया जाए। और बहुत सारे लोग वहां कहते भी हैं कि यूनुस है वो सीआईए का पपेट है। तो चाइना भी सशंकित है। अगर पाकिस्तान ने ज्यादा उछलकूद की और चाइना को यह लगा कि अमेरिका को वहां स्टैब्लिश करने में पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दो ऐसे देश हैं जो कि साउथ एशिया में अमेरिका को आकर बैठने देंगे, तो फिर चाइना नाराज होगा। यह भी सोचना है, चाइना क्यों चाहेगा कि उसके दो बॉर्डर पे, एक वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान है और एक जो नीचे है जो साउदर्न बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश है, वो क्यों चाहेगा कि अमेरिकी फौज यहां आके बैठ जाए? चाइना क्यों चाहेगा कि म्यांमार में जहां उसके इंटरेस्ट हैं जुड़े हुए, वहां पे सीआईए और अमेरिकी फौज वहां पे अपना कैंप करे? वो कैंप करेगी तो बांग्लादेश की मर्जी से ही करेगी ना। बिल्कुल। तो ये भी परिस्थिति है। ठीक है। हाल के दिनों में भारत भी ट्रेड टैरिफ में के चक्कर में, क्योंकि भारत भी यही मानता है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वो सीआईए ने करवाया। और एक अच्छी भली सरकार वहां चल रही थी जो कि हमारी दोस्ती, उसको हटा के कट्टरपंथियों को बैठा दिया लाके, जो कि हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। अभी तक तो किया नहीं है, सिर्फ बोला है, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन ये मुलाकात भारत के लिहाज से कितनी अहम है, या फिर भारत को कोई नुकसान पहुंचा सकती है मुलाकात आने वाले वक्त में? देखिए, पाकिस्तान की कोशिश यह है कि बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जाए और बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जाए, हाँ, भारत के खिलाफ। बार बार अभी हाल में ही असीम मुनीर ने कहा भी था कि इस बार जब युद्ध होगा तो ईस्टर्न बॉर्डर से भी युद्ध होगा। ईस्टर्न बॉर्डर मतलब बांग्लादेश के रास्ते से, उन्होंने कहा था कि नहीं। तो ये उनका प्रोपेगेंडा है, लेकिन बांग्लादेश इस बात के लिए तैयार है कि नहीं, ये तो देखना हो, क्योंकि अभी 2-3 सिग्नल बांग्लादेश ने दिए हैं कि वो भारत के साथ रिश्ते दोबारा सुधारना चाहता है। पहला सिग्नल ये कि वहां के जो जमा साहब हैं, वकास जमा जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी आधिकारिक रूप से बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। ये एक तरह से सिग्नल था भारत के लिए कि भाई हम तो दोस्त रहना चाहते हैं। दूसरा सिग्नल मोहम्मद यूनुस का ये कहना कि हम सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं, पाकिस्तान से हम डायरेक्टली नहीं होंगे। हम भारत को भी करीब मानते हैं और बार बार अभी कुछ दिनों से लगातार मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि भारत हमारा दोस्त है। तो बांग्लादेश इस्तेमाल होना चाहता है कि नहीं? और बांग्लादेश को भी तो अपने बारे में सोचना है कि ठीक है, पाकिस्तान ने अगर चाहता है कि हमारा इस्तेमाल करना, आईएसआई आएगा, लेकिन हमें हासिल क्या होगा उससे? कल को कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधर से म्यांमार से अराकान आर्मी और ऊपर से चाइना, इधर से भारत, तीनों मिलकर हमें ही बजाने लगे। यह भी तो उसको देखना है ना। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान नंगा है, उसको भीख मांग के जिंदगी चलानी है, उसको कुछ प्रोड्यूस तो करना नहीं है। लेकिन यहां तो फैक्ट्रियां हैं, यहां तो कॉटन इंडस्ट्रीज है, यहां तो रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा बाजार है। पाकिस्तान में इस तरह का कोई बाजार नहीं। पाकिस्तान में बम बनाने का बाजार है, या दुनिया के अलग अलग देश में एक्सपोर्ट करते हैं वहां फटने के लिए, कि चलो कोई हिथ्रो एयरपोर्ट पे फट जाएगा, कोई ब्रिटेन में जाके फट जाएगा, कोई जाके टर्की में फट जाएगा। तो यही काम उसका मेन एक्सपोर्ट तो ये है, लेकिन बांग्लादेश का तो ये है नहीं। बांग्लादेश का मेन एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल है। तो इन फटने वालों को अपने हाथ बुला के क्या करेगा? कल को जाके अगर बांग्लादेश के बाजारों में फटने लगे तो क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो सशंकित है। और हिस्ट्री बताता है कि ये बंगाली मुसलमानों को, ये उर्दू वाले जो है पंजाबी मुसलमान, हमेशा नीचे दर्जे का, और बोलते भी थे वो कि ये तो काले हैं, ये तो मछली की महक आती है इनसे, ये गंदे हैं। ये सोच है वहां पे। तो ये बात तो बंगालियों के मन में भी बैठी हुई है। अगर सब कुछ ठीक ही रहता, आप हमारे इतने ही हितैषी होते तो हम तो एक देश थे। बंटवारा क्यों हुआ फिर? और किन परिस्थितियों में बंटवारा हुआ? लाखों लोगों को तुमने मार डाला,
दसों हजार महिलाओं के साथ रेप किया है तुमने। द बूचर ऑफ बंगाल आज भी वहां नाम लेते हैं, उसको याद है। तो ये सब चीजें तो है ना। एक बार जान जाइए, बांग्लादेश या जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, आज तक भारत ने कभी उन्हें नहीं सताया। कोई नहीं कह सकता कि भारत सरकार ने सताया है या भारत ने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन बंगाल में आज हर बांग्लादेशी ये कह सकता है कि पाकिस्तानियों ने हमें सताया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बाकी पाकिस्तान की तरफ से अगर ऑफिशियल सॉरी बोल दिया जाता है, माफीनामा मांग लिया जाता है और उसके बाद कंपनसेशन नहीं देता है, तब बांग्लादेश के पास ऑप्शन होगा यूएन में जाने का कि हाँ इन लोगों ने माना है कि हमने लाखों लोगों का नरसंहार बलात्कार नहीं मानेगा ही नहीं। मैं बताता हूं, एक टेक्निकल पेच है कि जैसे ही पाकिस्तान ऑफिशियली ये मान लिया तो उस ऑफिशियल कागज के बदौलत ये कंपनसेशन की मांग कर सकता है। तो मांगेगा ही नहीं। तो जब मांगेगा ना कंपनसेशन देना होगा। और ऐसे ही पाकिस्तान आपको लगता है कि $4 बिलियन देगा कभी भी? उसकी औकात है? वो खुद $1.5 बिलियन अभी उससे लिया है, IMF से लिया है। $4 बिलियन कहां? यही बात है, कर्जा, वो भी कर्जा चुकाने का कर्जा हो चुका है। तो खैर देखिए, 54 साल से मामला अनसुलझा है। 1974 में भी बातचीत हुई, 2000 में परवेज मुशर्रफ ने भी जाकर बातचीत की, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट माफीनामे का पाकिस्तान की तरफ से आज तक नहीं दिया गया और बांग्लादेश यही चाहता है। हालांकि इशाक डार ने कहा कि दिलों को साफ रखिए और आगे बढ़िए, लेकिन बांग्लादेश दिल को साफ करने के लिए तैयार नहीं है। उसे कंपनसेशन चाहिए और सॉरी भी चाहिए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।